बात करने दें, बाद में कर लें। सर अगर आपकी खैर है तो इज्जत मसला आएगा सर, हम आधी रात में भी आपके साथ सेनेटर वाउडर साहब, आप चेयर को एड्रेस करें और प्लीज अब वाइंड अप कीजिए। शुक्रिया। अपॉलॉजीज मैडम। सेनेटर मोहसिन, शोर मचाने से माइक नहीं मिलेगा, शोर मचाने से हरगिज माइक नहीं मिलेगा। प्लीज कैरी ऑन। आपको टाइम दूंगी, मैंने दिया था, आपके लीडर ऑफ अपोजिशन खड़े हो गए थे, उनको तरजीह मिलती है। मैडम स्पीकर, मैडम ठीक है, मैडम मैंने कहा आपको तरजीह मिलती है। मैडम जी जी प्लीज वाइंड अप। मैडम, इस मुल्क के अंदर जहाँ लाकानूनियत है, नाइंसाफ़ी है, जुल्म बर्बरियत है, वहाँ ख़वातीन, हमारी बहन बेटियाँ, माएँ इंसाफ के लिए जब अपनी जायदाद, अंगूठी, घड़ी, खेत, ट्रैक्टर बेच देती हैं, तो इस मुल्क के अंदर अज़मतें बेचती हैं, अपनी इज्जत बेचती हैं कि उससे पैसे मिल जाएं और उनका काम हो जाए। ये जुल्म बर्बरियत को हमने आइडेंटिफाई करना है। और फिर मैं बड़ा मुखालिफ हूं जी नून लीग का, सियासी मुखालिफ हूं, दुश्मन नहीं हूं उनका, ये मैंने अब रियलाइज किया है। मेरी जानी दुश्मनी उनसे नहीं, मुखालफत है। उस मुखालफत में मैं बड़ा क्लैरिटी से आपको बताना चाहता हूं मैडम कि अगर उनके मनसब पार्लियामेंट, चाहे वो पीटीआई, एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी या नून लीग होगी, और शब खून मारने की बात की जाएगी और एग्जीक्यूटिव के इंटेग्रिटी को कोई क्वेश्चन करेगा, समेत मेरे हम सब साथ खड़े होंगे, क्योंकि साथ ना खड़े होने की वजह से ये एडवांटेजेस इस मुल्क के अंदर ली जा रही हैं। कहा जाता है जी, इसके बाद मैडम आखिरी 2 मिनट आपसे ले रहा हूं, फिर मैडम जज अतर मिनल्ला साहब कमेंट करते हैं, अपना बायस दिखाते हैं एज ए जज। कानूनी तौर पे कोई भी आप जज किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकता। इल्जाम लगाया है मुझ पे प्रॉक्सी। हाउ डेयर अ जज कैन क्वेश्चन माय इंटेग्रिटी विदाउट एन एविडेंस? हाउ डेयर यू थिंक दैट आई एम गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज? आई एम नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज। उसके बाद मैडम मुझे प्रॉक्सी करके इंडियन अखबार मेरी हेडलाइंस लगाते हैं, इंटरनेशनल अखबार मेरी हेडलाइंस लगा देते हैं। मैं प्रॉक्सी कहला रहा हूं। डिफेम किया गया पाकिस्तान को, जज अतर मिनल्ला ने डिफेम किया मेरी इंटेग्रिटी को, क्वेश्चन किया मेरी इंटेग्रिटी को। एविडेंस तो देना पड़ेगा और मैं लूंगा। इन सब चीजों के बाद जिन जजों को नहीं बैठना चाहिए वो बैठे हुए हैं। मैं चीफ जस्टिस के सामने साहब और उनके बेंच के सामने, ऑनरेबल बेंच के सामने पेश हो रहा हूं। इसलिए पेश हो रहा हूं कि मेरा यकीन है कि वो ईमानदार आदमी है, उनका बेंच ईमानदार है। इसी तरह मैं मैडम जस्टिस अता बंदयाल साहब, ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस आयशा मलिक साहब के सामने पेश हुआ। उनका कॉन्डक्ट ऐसा था, ऐसा कॉन्डक्ट था कि आदमी मॉरली, इमोशनली चार्ज हो जाता है, अच्छाई की तरफ बढ़ जाता है। मुझे उन्होंने जब 2 दफा बर्बरियत से मुझे डिस्क्वालीफाई किया गया अनप्रेसिडेंटेड वे में, नो ट्रायल, क्योंकि जज अतर मिनल्ला को मुझे इंसाफ नहीं देना था, बायस था और बोग्स इतना था कि मुझे प्रॉक्सी भी कह दिया। सो इट्स अ लॉन्ग हिस्ट्री, ऑल्दो आई डोंट नो हिम। तो जब मैं उनके आगे पेश हुआ ऑनरेबल जजेस के सामने सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने मुझे कहा आप इसको रिग्रेट करते हैं? मैंने कहा नहीं जी, मैं 10 कदम और आगे बताऊं। रिग्रेट के साथ आई ऐड एन अपॉलॉजी, उसके साथ आई ऐड अपना रेजिग्नेशन कि मेरी पार्टी की सीट है, मैं वापस करता हूं, कि उनकी अमानत थी वो। कहने का मकसद है कि आप जब किसी के ऊपर जुर्म साबित हो और जब मुजरिम निकल रहा हो सजा लेकर, तो उसको पता हो कि मैं एक अच्छा इंसान बन जाऊंगा, ना कि जो हमारा ये दहशतगर्द बन जाएंगे लोग। कल जिस किस्म की जबान इस्तेमाल की गई और उन जज साहब के लिए, मोहसिन नक्कानी साहब के लिए, उनकी अदालत के लोग, उनके जूनियर्स उन पे वो तोहमतें लगा रहे हैं कि हम तो सोच भी नहीं सकते मैडम। तो फिर आप पाकिस्तान में किस जस्टिस की बात कर रहे हैं? अगर आप एग्जीक्यूटिव को कहते हैं, उसकी कैबिनेट को कहते हैं जिसका इम्यूनिटी है, हमें आप प्यार से बुलाएं, इज्जत से बुलाएं, हमारे पास इम्यूनिटी हो ना हो, हम आधी रात को आपके साथ खड़े होंगे। हम आपके वकार की बात कर रहे हैं। ये ब्लैक शीप्स जो हैं, सारी अदलियत तो ऐसी नहीं है। अगर आज आप टेम कर लें, आज इनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी करेंगे, जजों को सैक करें, शवाहिद भी यहाँ, सब कुछ यहाँ, लेकिन आप कहते हैं कि आप कंटेम्प्ट नॉन इनोसेंट लोगों को बुलाएंगे, उनको डिस्क्वालीफाई 2-2 दफा करेंगे, उस करदा सजा की देंगे जो सजा के गुनाह किया नहीं है। तो ये नहीं चलेगा। मेरे लिए भी मैडम वही कानून होगा जो एक जज के लिए होगा, जो आपके लिए होगा वो मेरे लिए होगा। आखिर में मैडम जो मेरे साथ हुआ, वाइंड अप करते हुए मैडम
ये अथॉरिटी इस हाउस की है, हिस्टोरिकल डे है मेरे लिए। ये इस हाउस की अथॉरिटी है, इस हाउस के आगे मैं सरेंडर करता हूँ लॉफुली एज अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन कि मैडम मेरी प्रॉक्सी कह के इंटेग्रिटी मजनू की गई है, इस ऐवान की इंटेग्रिटी को क्वेश्चन किया गया है, इस ऐवान की कोई हैसियत नहीं है, एक पाकिस्तानी की कोई हैसियत नहीं है। उसके तहत मैं लॉ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करते हुए आपकी वसासत से मैं अपनी तौहीन प्रॉक्सी कहने के ऊपर मैं आपके आगे प्रिविलेज मोशन सॉर्ट चीज़ भेज रहा हूँ, जिसमें जज अतहर मिनल्लाह के खिलाफ कार्रवाई आपने करनी है, हाउस ने करनी है, कमेटी ने करनी है। मैं आपके आगे छोड़ता हूँ। और आखिर में वाइंड अप करते हुए मैं बताता चलूँ कि आई एम fearless, I am focused, I am persistent, I am consistent. My faith line is stronger than my lifeline. I am here to serve Pakistan in every capacity and I am going to fight शुक्रिया till the end. बहुत शुक्रिया। शुक्रिया